हेलो बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुख्य सेविका बहनों से कुछ कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी आपने कोर्ट का अपडेट देखा है कि वहाँ पे 69,000 भर्ती के बारे में बात हो रही थी। तो वहाँ पे फैसला ये हुआ है कि 69,000 भर्ती जो है 2019 में आई थी, और 19 में इतनी आरक्षण को लेके चीज़ें आरक्षण से ना होकर कई जगह जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिला है। इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने फैसला लिया है कि इस भर्ती को रद्द कर दी जाए, और भर्ती रद्द होने के बाद पुनः इसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाए और पुनः भर्ती को नए सिरे से शुरू किया जाए। आप सोच सकते हैं भर्तियों में क्या हो सकती है। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, उनको बाहर भी होना पड़ेगा। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनको लिस्ट से वो बाहर थे, उनको नौकरी मिलेगी भी, न्याय होगा। आप देख पा रहे हैं कि इतनी देर लेट से आपको न्याय मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। भाई कहीं पे भी गड़बड़ी होगी तो न्याय मिलेगा। ठीक है, कोशिश करनी है कि भाई प्रयास करते रहना है। अगर जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ इंसाफ ज़रूर होगा, लेट से ही हो लेकिन होगा। कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में कुछ होने वाला नहीं है, तो ठीक है भाई, सब्र रखिए। ये ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहनें ऐसा है बोल रही हैं कि रिजल्ट आ जाएगा और लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ होगा नहीं। तो होगा बहन, आप लोग सब्र रखिए, होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि न्याय तो मिलेगा ही। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 47 वाले नंबर पा के वो डीबी में सेलेक्टेड हैं, नौकरी भी ले लेंगे, और जो 58, 57, 65 हैं वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई है? अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो भाई न्याय तो मिलना ही चाहिए, देर से ही मिले लेकिन मिले। जिस तरीके से 69,000 भर्ती में न्याय मिला है उसी तरह से मिलेगा, इस भर्ती में भी न्याय मिलेगा। ठीक, और आप लोग कई जगह कई भर्तियों को उठा के देख लीजिए, बहुत सारी भर्तियां हैं ऐसा कि जिसमें न्याय मिला है। एक नंबर से आप देखिए, लेखपाल भर्ती में बहुत सारे उथल फुथल हो गए थे एक क्वेश्चन को लेके। ठीक, उसी तरह आपके 2019 वाले पीजीटी में हिंदी विषय में एक क्वेश्चन को लेके उथल फुथल हो गया था। बहुत लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी, जिनको ज्वाइनिंग मिल भी गई थी, सैलरी भी मिल रही थी, उनके हाथ से नौकरियां चली गई। जो लोग बाहर थे उनको नौकरी मिली, क्योंकि भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। और जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगी भाई, वो अगर प्रयास करेगा तो न्याय मिलेगा, ज़रूर न्याय मिलेगा। इसी तरह मुख्य सेविका भर्ती में भी न्याय की उम्मीद है, न्याय मिलेगा। प्रयास करते रहें, जो बहनें प्रयास कर रही हैं वो करती रहें। और जो लोग हैं कि ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि मेरी भर्ती में लेट हो रहा है, भाई हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो गया है तो मिलना चाहिए, तो समझ रहे हैं आप लोग की भी चीज़ें सही हैं, क्योंकि भाई सिलेक्शन हो गया है तो नौकरी मिलनी भी चाहिए। लेकिन आप ही सोचें, अपने स्तर से सोचें कि भाई जो बाहर हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, वो कहाँ जाएँ। वो भाई अपने स्तर से तो प्रयास करेंगी ही, और करेंगी तो भाई लेट तो होगा ही ना भर्ती में। तो आप लोग भी सहयोग करें, और जो लोग डीबी में हैं सिलेक्शन हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी बहनों का सिलेक्शन हो ही जाना है। सीमित सीटें हैं तो सीमित सीटों में ही होगी। और आप लोग खुद भी समझदार हैं। आप लोग जैसे अनीता दीदी ने बताया था अपनी वीडियो में कि भाई इसकी शिकार आप लोग भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग डीबी में सेलेक्टेड हो गई हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, नौकरी पक्की नहीं है। जो उन लोगों ने फिक्स किया है इन सब चीज़ों को, कम नंबर वाले नौकरी में घूमेंगे और आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके भी बाहर कर दी जाएंगी। तो अभी से जग जाइए और अपने लिए एक्शन लीजिए, और भर्ती को पारदर्शी तरीके से कराने का प्रयास करिए। अभी बहुत समय है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोग देख भी रही हैं, इतिहास उठा के देखिए भर्तियों में, जब 4-4 साल बाद ये न्याय हो सकता है, तो सोच लीजिए भर्ती में कुछ भी हो सकता है। 4-4 साल लोग सैलरी लेने के बाद सोचिए भर्ती निरस्त हो रही है, नए सिरे से भर्ती शुरू हो रही है। तो क्या इस भर्ती में नहीं होगा? होगा। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आप लोग के चिल्लाने से
भाई नहीं होगा, लोग डर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपना काम करिए और जो बहनें हैं अपना प्रयास कर रही हैं वो भी अपना काम करती रहें, क्योंकि न्याय मिलने वाला है बहन। आप लोग देखिए हर तरह से जिसने भी लड़ा है भाई उसको न्याय मिला है, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। उस भाई आप मेरिट के अंदर हैं तो आपको डीबी के लिए बुलाना चाहिए, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ज़बरदस्ती का मांग रहा है कि नहीं नहीं हमें भी ले लो, हमें भी डीबी में ले लो, ठीक। तो भाई जो लोग सिलेक्टेड हैं वो लोग समझदार हैं, ठीक है। आके जिस तरीके का कमेंट करते हैं वो लोग, मुझे नहीं लगता कि समझदारी का परिचय देते हैं। ठीक है, आप सेलेक्टेड हैं तो सिलेक्टेड हैं, शांत होकर बैठिए। जो नहीं है तो भाई वो लोग तो प्रयास करेंगे ही, उनको करने दीजिए। चलिए बस इतना ही बताना था कि 69,000 भर्ती 4 साल बाद अगर न्याय हो सकता है तो मुख्य सेविका भर्ती क्या चीज़ है, इसमें भी न्याय होगा।